अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में खुशामदीद। मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताया कि हुकूमत और पीटीआई की पहली बड़ी बैठक में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया है। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। पीटीआई ने बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। अगले इजलास में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दे दिया। फासले घट गए, तल्खियां कम हुई, हुकूमत और पीटीआई एक मेज पर आ बैठे। मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता निशिस्त मुकम्मल। अगली बैठक 2 जनवरी को लगेगी। बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। स्पीकर की ज़ेरे सदारत बैठक में शकों शिकायतों के दौर चले। असद कैसर ने बताया दीगर अरकान मुकदमात की वजह से शरीक नहीं हो सके। जो हमारे बाकी मेंबर्स थे अवेलेबल नहीं थे। उमर अयूब साहब का पेशावर हाई कोर्ट में केसेस थे। अलीमीन साहब का जो है ना कैबिनेट मीटिंग और कलम पर जिलार का जो इशू है उसके ऊपर कोई मीटिंग थी। हामिद खान ढाका में थे। हमारा जो सलमान वो भी अवेलेबल नहीं था। इरफान सदीकी का कहना था अपोजिशन ने मुतालबात का खाका दिया, इसरार किया बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। आइंदा इजलास में मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी। इसहाक डार ने शिकवा किया, हर बार मुज़ाकरात की बात पर दूसरी जानिब से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने अमल की मजम्मत की, कहा कोर कमेटी में इस मसले पर तफसीली बात की है। अयाज सादिक बोले मुज़ाकरात मस्बत पेशरफ्त है। माहौल बहुत अच्छा था। अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। शुरा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। इआदा किया कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के शाना बशाना खड़े हैं। मुज़ाकरात पर गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन से कहा है कि मुतालबात लिख कर दिए जाएं। मुतालबात का फैसला मुज़ाकरात में होगा। हम कहते हैं कि मिसाक़ मईशत और जमहूरियत किया जाए। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वही एक तरीका है, रास्ता जो है वो आगे निकालने का। बात करें चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। हुकूमत अपने रवैये का इजहार जो है वो कमेटी में करेगी। आज उन्होंने वर्बल बात की है, जब वो इन ब्लैक एंड वाइट लेके आएंगे उसके ऊपर फिर हम उनको यहाँ कमेटी में भी जवाब देंगे। ये मुज़ाकरात में ये इसका फैसला होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की सोच में बहुत बड़ा खला है, ताहम शुरा मुस्बत सोच के साथ खुशगवार माहौल में बैठे हैं। पहली दफ़ा गवर्नमेंट और अपोजिशन एक ही कमरे में सियासी इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए मिले थे। यही एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की जो इस साल की कम से कम सियासत जो रही है उसके हिसाब से। तो एक खुशाइन बात है। माहौल क्योंकि पॉजिटिव था, इसमें तो कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन में एक बहुत बड़ा खला है। उनके व्यू पॉइंट्स में एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ने की बात हो रही है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि इजलास में कोई तंजिया गुफ्तगू नहीं हुई है। माजी पर कम और मुस्तकबिल पर ज्यादा बात की गई। कमेटी में शिरकत के लिए ना तो ट्रंप और ना ही बरतानवी वजीर आजम का फोन आया, बल्कि स्पीकर अयाज सादिक ने शिरकत की दावत दी थी। मुझे तो न डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया है, न मुझे बरतानिया के वज़ीर आज़म का आया मुझे तो स्पीकर का आया था। मैं आ गया। आज के इजलास में जो माहौल था अच्छा था, खुशगवार था और कोई इसमें तंज़िया गुफ्तगू नहीं हुई। कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम, जवाबी इल्ज़ाम उसके हवाले नहीं थे। माजी की कुछ थी, चंद हाल की थी और ज़्यादा मुस्तक़बिल की थी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई पहले सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करती थी, अब हुकूमत से मुज़ाकरात की मिन्नतें कर रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब, कहा बानी पीटीआई ने मुल्क की सियासत को गंदा किया है। जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी वो कह रहे थे कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम जो है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये इनकलाब किस तरह आया है कि अब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ
वो कमेटी किसी ने बनाई नहीं, मुज़ाकरात की किसी ने हाँ नहीं की, उन्होंने कमेटी भी बना दी। फॉर्म 47 के जो है असेंबली है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हर वक्त स्पीकर के पास बैठ के जो है तो हमारे मुज़ाकरात करा दो, हमारे मुज़ाकरात करा। अहम खबर जाहिर करें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जारी है। इस मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं कि ये मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी के जो बात हुई थी उस हवाले से आज ये मुलाकात की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर मुमलिकत को एतमाद में लेंगे कि क्या मुज़ाकराती कमेटी के अंदर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात इस वक्त जारी है? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट हाउस में, जहाँ पर उनकी मुलाकात जारी है। इसमें अहम मामला जो है दीनी मदारस की तरमीम का बिल है वो मामला, और उनसे अब तक जो मुलाकात हुई है फजल रहमान साहब से, उस वाले से बातचीत होगी। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी लीग नून के दरमियान इताली फार्मूला है और जिस पर पीपल्स पार्टी के कुछ तफाज़ात हैं कि अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, उस पर भी बातचीत होगी। और इसके अलावा जो आज मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, आगाज हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। तारिक चौधरी, इस हवाले से अपडेट किया आपने। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी तक मौखर कर दिया है। अदालत ने 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। वकील खालिद यूसुफ ने फैसला मौखर करने को गैर मुतवक्किल करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, अगर फैसला इंसाफ पर मबनी हुआ तो बानी पीटीआई केस में डिस्चार्ज हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे हम सज़ा सुनने के लिए आए थे और जिस तरह की पहले की प्रैक्टिस है सज़ाएँ सुनाई गई, तो आज भी हम सज़ा ही सुनाई जानी थी, तो उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अब गैर मुतवक्का तौर पे इसको 6 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया। वो आज मौखर करने का सुनने में आया है, तो देखो उम्मीद तो हमें है इंशाअल्लाह ताला खान साहब की इक्विटल होनी चाहिए। उसमें तो खान साहब बेनिफिशरी नहीं है, गवाह ने एडमिट किया है कि सरकार को लॉस नहीं हुआ, खान साहब ने कोई बेनिफिट नहीं दिया। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर इंसाफ के मुताबिक फैसला आया तो खान साहब की इक्विटल होगी। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि डिजिटल हुकूक के लिए कानून साजी की जद्दोजहद करना है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट स्लो होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें VPN बंद होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों की कॉन्वोकेशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से जंगी बुनियाद पर निपटना होगा। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाबुओं ने बनाया, आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए नया PSD भी बनाना होगा। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था। कुछ जो हमसे पहले आए थे इन्होंने इस चीज़ का कदर नहीं की। पाकिस्तान एक ऐसा जगह पे हम मौजूद हैं जहां मौसमी तब्दीली का खतरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। आने वाले सैलाब में, आने वाले कुदरती आफत में हम अपने अवाम को भी बचा सके और बाकायदा एक जैसे जंगी बुनियादों पे तैयारी होता है वैसे तैयारी करना पड़ेगा। कि जो PSTP और ADP बनाते हैं वो तो 60-70 ईयर ओल्ड के होते हैं, तो क्या वो अगले 5 साल 10 साल का सोच रहे हैं? क्या आपका मुस्तकबिल के सोच रहे हैं? क्या आपके बच्चों का मुस्तकबिल के सोच रहे हैं? सच में वो नहीं सोच रहे। नया नस्ल को ये सारे फैसले करने चाहिए, इसलिए हम ही मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं और माजी को छोड़ सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। इनके बच्चे आराम से बैठे हैं, दूसरों के बच्चे जेलों में रुलते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सियासी मुखालफत की वजह से वो मजीद मजबूत हो गई हैं। जिनको तकलीफ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं, ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला? क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं? गाली देना, बदतमीजी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुरम की सूरत हाल पे। तो जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल बदस्तूर मखदूश है। पारा चनार टल मरकजी शाहरा 2.5 माह से बंद है और शहर को हर किस्म की तरसील भी मुअत्तल हो चुकी है। अशिया ज़रूरियात का ज़ख़ीरा मुकम्मल ख़त्म हो गया। अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस 52 बच्चों समेत 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ज़िले के तमाम होटल्स, तंदूर, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। ATMs भी खाली हो चुके हैं। LPG और जलाने की लकड़ी तक दस्तयाब नहीं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ अवाम का धरना चौथे रोज भी जारी है। शदीद सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में क़याम अमन का फैसला। फ़िरक़ा वाराना सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। पारा चनार रोड की हिफाजत के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स भी बनेगी। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर ने कहा कि भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं है। हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिला कुर्रम में अमन के लिए सरगर्म। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए, जिनके मुताबिक फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA सेल कायम किया जाएगा। सोसी पुलिस फोर्स के लिए 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। ये एहलकार पारा चिनार सड़क की हिफाजत पर मामूर होंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि कुर्रम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। कुछ अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बना रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। किसी भी ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियारों की इजाज़त देने की कोई पॉलिसी नहीं। इलाका मकीनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। हुकूमत ने क्रिसमस के मौके पर सूबे के तमाम गिरजा घरों के लिए 4 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट का भी ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने कुरम को आफत ज़दा करार देने की मंजूरी दे दी है। मुतासिरीन को बर वक्त इमदाद की फरहमी के लिए रिलीफ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये कुरम में जारी कशीदगी की वजह से वहाँ पर खुदा का और दूसरी ज्यादा कमी आ रही थी। इस मकसद ये सूबाई हुकूमत ने आज काबीना ने मंजूरी दे दी कि वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज किया जाए, रिलीफ इमरजेंसी, जिसके तहत खुराक, अद्वियात और दूसरी चीजें रिलीफ के जितनी भी काम है वो तेजी से किया जाए। वहाँ पर खुराक की किल्लत न हो, दवाइयों की किल्लत न हो। एयर एम्बुलेंस भी इस रिलीफ का हिस्सा है और साथ ही वहाँ पर खुराक, अद्वियात और शुक्रिया शहाबुद्दीन, इस हवाले से अपडेट किया आपने। पारा चनार और कुरम में मासूम जानें ज़ाया हुई हैं। गवर्नर सिंध कामरा डिसोरी कहते हैं कि अद्वियात, खुश्क दूध और राशन बैग्स पेशावर भेज रहे हैं। पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। जो वाकया पिछले कई रोज़ से पारा चनार कुरम एजेंसी में रोनुमा हुआ है, जहां मासूम जानें ही ज़ाया नहीं हुई बल्कि अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से कई मासूम बच्चे भी अपनी जानों से चले गए हैं। दवाइयाँ, बच्चों के खुश्क दूध और वो मेडिसिन जो वहाँ अवेलेबल नहीं है। राशन बॉक्सेस हैं, उनके ट्रक्स जो हैं वो कराची से ही रवाना हुए, कुछ रास्ते में हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। तो मकसद ये था कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हों। वक्त फॉर ब्रेक, आज के साथ रहिए। लाहौर क्रिसमस केक कटिंग की तकरीब पर भिकारी खातून ने धावा बोल दिया। भिकारी खातून ने वजीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक के खिताब के दौरान माइक भी खींच लिया। वजीर बल्दियात के कपड़े भी पकड़ लिए। पुलिस और अमला भिकारन को काबू करने में नाकाम रहा। खातून को हज़ारों रुपए भीख देकर जान छुड़ाई गई। दीगर खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। पाकिस्तान आर्मी ने कराची में होने वाली पहली नेशनल वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। लड़कियों ने इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। कराची से अकबर अली की रिपोर्ट देखते हैं।
वॉलीबॉल में भी लड़कियां किसी से पीछे नहीं। नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में खूब महारत दिखाई। कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में मैदान सजा। मुल्क भर से 60 टीमों ने शिरकत की। लड़कियों को बहुत अच्छा मौका मिला है आगे आने के लिए। लोग घरों से निकले, हज़ारा टीम आई है बलूचिस्तान और इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए। लड़कियों को भी निकलना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। इन्होंने एज कैटेगरीज डिफरेंट कर दी, वरना हम जो छोटी एज वाले हमें मौका नहीं मिलता। सीनियर टीम्स ही जो ना टीम में एंटर हो पाती हैं। 22+ के फाइनल में आर्मी ने कराची एकेडमी को ज़ेर किया। अंडर 18 और 21 का टाइटल फैसलाबाद के नाम रहा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन हैदर अली के साथ अकबर अली, आज न्यूज़ कराची। पहली सिंध ओपन स्क्वॉश स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद फैजान ने जीत ली है। फाइनल में एक तरफा मुकाबले के बाद अली हमजा को शिकस्त हो गई है। सिंध स्नूकर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चैंपियनशिप के फाइनल में फैजान ने 5-1 से मैदान मार लिया। फातेह खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए, जबकि रनर अप को 50,000 रुपए इनाम दिया गया। वेलकम बैक। आपको बताएं, मलका कोहिस्तार मरी में बर्फबारी से पूरी वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से मरी का हुस्न भी मजीद निखर गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हम्माद अब्बासी से। जी हम्माद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोहिस्तार मरी में। अगर मौसम की बात करूँ तो मलका कोहिस्तार मरी के मौसम ने एकदम से अंगड़ाई ली और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियाह इस वक्त बड़ी तादाद में मलका कोहिस्तार मरी में मौजूद हैं, जो इस बर्फबारी के हसीन और लाइव मनाजिर से जी भर के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। पंजाब भर में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्याहों ने बड़ी तादाद में मलका कोहिस्तार मरी का रुख किया है। दूसरी जानिब अगर इंतज़ामात की बात करूँ तो बर्फबारी के बाद मलका कोहिस्तार मरी में स्पेशली सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा हाईवे जो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मलका कोहिस्तार मरी में आइंदा 24 घंटे बर्फबारी का जो सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी, बरतानिया में तेज़ हवाओं के बायस हिथरो एयरपोर्ट पर 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। 15,000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासर हो गए हैं। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल है। वेल्स समेत शुमाली और मगरबी इंग्लैंड में तेज़ हवाओं की येलो वार्निंग जारी कर दी गई है। इसी के साथ खबरों से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज।